वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल लैब टेक्नीशियन हटा में। मैं आपके लिए एमसीक्यू लैब टेक्नीशियन 2021 के कुछ सवाल लेके आया हूं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कई बार। आपका पहला सवाल है, बैक्टीरिया पहले किसके द्वारा खोजा गया था? आप इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। बाय whom was बैक्टीरिया फर्स्ट डिस्कवर्ड? लुईन हॉक, रॉबर्ट हॉक, लुईस पाश्चर या डी रॉबर्ट कोच? इसका आंसर है लुईन हॉक। जो अगला सवाल है, जीवाणु विज्ञान के पिता के रूप में कौन माना जाता है? आप इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी? बैक्टीरियोलॉजी के फादर कौन है? लुईन हॉक, रॉबर्ट हॉक, लुईस पाश्चर या डी रॉबर्ट कोच? इसका आंसर है लुईस पाश्चर। ये भी सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तीसरा, जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, कैंसर के कारण वायरस की खोज किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई? टावर्ड, रूसी, स्टैनली या एंडर्स? अगर इसको आपका आंसर पता हो तो कमेंट्स करें। इसका आंसर है रूसी। अगला सवाल है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल लेके आया हूँ। सवाल है, बैक्टीरियल सेल की दीवार किससे बनी है? व्हाट इज द बैक्टीरियल सेल वॉल मेड ऑफ? ए सेलुलोज, बी काइटिन, सी ड्रैक्सट्रॉन या डी पेप्टिडोग्लाइकिन? किससे बनी होती है? अगर आपको पता है तो कमेंट्स करें। इसका आंसर है पेप्टिडोग्लाइकिन। अगला सवाल है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपके लिए जितने भी सारे सवाल हैं, सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। अगला सवाल है, जो पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला जैव अणु कौन सा है? ए न्यूक्लिक एसिड, बी प्रोटीन, सी लिपिड या डी कार्बोहाइड्रेट? पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला अणु कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट, डी। अगला सवाल है, सुक्रोज क्या है? सुक्रोज, माल्टोज, ये नाम आपने सुने होंगे तो आपने को पता होगा सुक्रोज क्या है। सुक्रोज क्या है? ए मोनोसेकेराइड, बी डाइसेकेराइड, सी पॉलीसेकेराइड या डी ट्रायोज? सुक्रोज क्या है? डाइसेकेराइड। अगर आपको पता है तो कमेंट्स करें। अगला सवाल है, एटीपी क्या है? एटीपी क्या है? ए विटामिन, बी एंजाइम, सी न्यूक्लिक एसिड या डी न्यूक्लियोटाइड? क्या है एटीपी? एटीपी का फुल फॉर्म आपको पता है तो कमेंट करें। इसका आंसर है न्यूक्लियोटाइड। अगला सवाल है, लैक्टोज किससे बना है? लैक्टोज किससे बना है या लैक्टोज किससे बनता है? दोनों सवाल सेम ही है। लैक्टोज क्या है वो अलग है। अब आता है, लैक्टोज किससे बना है? लैक्टोज किससे बना है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, देन ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। लैक्टोज बना है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। ये आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर है ए ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। अगला सवाल है, बैक्टीरिया के कार्क स्क्रू के आकार को क्या कहा जाता है? मतलब क्या कहते हैं? शेप साइज होती है ना बैक्टीरिया की, स्क्रू आकार की, क्या बोलते हैं इसको? ए बेसिलाई, बी स्टॉक बैक्टीरिया, सी स्पेरोकैट बैक्टीरिया, डी इनमें से या ये सभी, ऑल ऑफ अबव? इसका आंसर है स्पेरोकेट्स, सी इसका आंसर है सही। इसका सी आंसर है स्पेरोकेट्स। अगला सवाल है, ये भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में पहला अमीनो एसिड कौन सा है? पहला आपको याद होना चाहिए कौन सा है। विच इज द ऑफ द फर्स्ट अमीनो एसिड इन द पॉलीपेप्टाइड चेन? ए सीरिन, बी मिथियोनिन, सी बेलाइन या डी एलेनिन? अगर इसका आपको आंसर पता है तो आप कमेंट्स करें। इसका आंसर है मेथियोनिन। अगला सवाल है, लैक्टोज किससे मिलकर बनता है? जी हाँ, अभी अपन ने ऊपर पढ़ा है लैक्टोज किससे बनता है और लैक्टोज किससे मिलकर बनता है। दोनों आंसर एक ही सवाल है। इसका आंसर है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। जी हाँ। अगला सवाल है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
ये पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था। सवाल ये है, ग्राम स्टैंड में इस्तेमाल होने वाला सबसे आम स्टैंड कौन सा है? विच इज़ द मोस्ट कॉमन स्टैंड यूज इन द ग्राम स्टैंड। अगर आपने ठीक किया होगा ग्राम स्टैंड या पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ए क्रिस्टल वॉलेट प्लस मेथिलीन ब्लू, बी क्रिस्टल वॉलेट प्लस सेफ्रोनिन, सी क्रिस्टल वॉलेट प्लस कार्बोलिन फॉक्सिन, या डी सेफ्रोनिन प्लस मिथिलीन ब्लू। अगर आपको किया है तो कमेंट्स करके बताइए, कमेंट्स। इसका आंसर है क्रिस्टल वॉलेट सेफ्रोनिन, बी का आंसर सही है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा वायरस है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच इज द ऑफ दिस ऑफ विच ऑफ दिस इज द बिगेस्ट वायरस? कौन सा है सबसे बड़ा वायरस? इसमें ऑप्शन में क्या क्या लिखा है? दाद वायरस, राइबोस वायरस, मम्प्स वायरस, या पॉक्स वायरस। सबसे बड़ा वायरस पॉक्स से है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा मोनोसैचराइड्स एक अल्कोहल नहीं है? कौन सा नहीं है? इथ्रोस, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, राइबोज। फ्रक्टोज नहीं है इसका। अगर आपको पता हो तो कमेंट्स करें। अगला सवाल है, एड्स वायरस का प्रभाव किस पर पड़ता है? एड्स, व्हाट डज द एड्स वायरस इफेक्ट किस पे पड़ता है? ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट, इथ्रोसाइट, या थ्रोम्बोसाइट। एड्स के बारे में पूछा है तो इसका आपको जानकारी होनी चाहिए। इसका आंसर है बी लिम्फोसाइट। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक फॉस्फोलिपिड है? एक कौन सा फॉस्फोलिपिड है इनमें से? लेसिथिन, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉल, या स्टेरॉइड। सवाल अगर आपसे नहीं बने हिंदी में तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉस्फोलिपिड? लेसिथिन, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉल, या स्टेरॉइड। इसका आंसर है लेसिथिन, ए सही जवाब। अगला सवाल है, 70 एंजाइम क्या है? ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। एंजाइम क्या है? व्हाट इज एंजाइम? ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी न्यूक्लिक एसिड, या डीएनए। एंजाइम है, प्रोटीन है एक। इसका आंसर प्रोटीन, ए सही है। अगला सवाल है, इनमें में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? ए रेबीज, बी टाइफाइड, सी हैजा, या डी एड्स। पहले तो पता होना चाहिए आपको कि वायरस के कारण से कौन सा रोग होता है। रेबीज, टाइफाइड, हैजा, या एड्स। वायरस रेबीज के कारण से होता है। इसका आंसर रहता है ए रेबीज मिल्स के कारण होता है। अगला सवाल है, जीवाणुओं पर हमला करने वाले वायरस को क्या कहा जाता है? विच इज कॉल्ड ए वायरस डेट अटैक बैक्टीरिया? लाइजोफेज, सॉरी लाइजोफेज, बी बैक्टीरियोफेज, सी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। सवाल को ध्यान से सुने और ध्यान से पढ़े। जीवाणुओं पर हमला करने वाले वायरस को क्या कहा जाता है? जीवाणुओं पर बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। इसका आंसर अगला सवाल है जो कि लास्ट है, इंपॉर्टेंट है ये भी। बैक्टीरिया की संख्या किस में बढ़ती है? व्हाट इंक्रीज द नंबर ऑफ वायरस? ए मिट्टी, बी ऊतक, सी लिविंग टिश्यू, या डी इनमें से कोई नहीं। वायरस के बारे में पूछा तो लिविंग टिश्यू में सबसे ज़्यादा बढ़ती है। इसका आंसर है डी सी लिविंग टिश्यू। ये थे कुछ सवाल 20 इम्पोर्टेंट जो कि हमने आपके सामने दिए। आपको आशा है कि आपको ये सवाल समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे।